हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टाइम पर। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तैयारी आपकी पूरी दमखम के साथ चल रही होगी। और रिवीजन के सीरीज़ का पूरा फ़ायदा उठा रहे होंगे। पूरे रिवीजन सीरीज़ में जो आपको मिल रहे हैं ये एक एक टॉपिक्स, एक एक कंटेंट जो भी आपको बताया जा रहा है, इसका पूरा फ़ायदा आप उठा रहे होंगे और ये आपके एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प करेगा। तो ऐसा उम्मीद करते हैं कि जितनी वीडियो हमने आप पहले भी आपको प्रोवाइड कराई है वो आपने देखा होगा और उससे आपने जाना, सीखा और क्वेश्चंस भी सॉल्व किया होगा, जो कि आपको उम्मीद करते हैं कि अच्छा भी लगा होगा। तो उसी के रिवीजन सीरीज में आज की अगली हमारी जो टॉपिक है वो टॉपिक हमारे एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ, जो भी एंट्रेंस में जो टॉपिक दी हुई है टाइम और डिस्टेंस, उस टॉपिक के बारे में आज डिस्कस करेंगे हम। जैसा कि ये टाइम, डिस्टेंस, वर्क ये साथ में ही आती है, लेकिन आप में सिलेक्टेड टॉपिक दिया हुआ है कि टाइम एंड डिस्टेंस। तो टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में आज हम बात करेंगे और बात करने के बाद कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं इसमें, कैसे बनेंगे वो क्वेश्चंस। तो उस पर कुछ हमारा फोकस होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो हमारी शुरुआत होती है टाइम एंड डिस्टेंस। पहले हम जानने की कोशिश करेंगे टाइम और डिस्टेंस होता क्या है, और इसी के थ्रू फिर हम आगे जो भी चीज़ें होगा वो देखेंगे। तो देखते हैं, चलिए। टाइम और डिस्टेंस, यहाँ पे जो लिखा हुआ है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, इंट्रोडक्शन एंड कंसेप्ट, इसके इंट्रोडक्शन पार्ट्स क्या हैं और इसके कॉन्सेप्ट क्या बनेंगे। तो देखिए, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स। जैसा कि आप सबको मालूम है कि अगर ये इम्पॉर्टेंट नहीं होता तो आपके एंट्रेंस एग्जाम में देता ही नहीं। इस वजह से मैथमेटिक्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। और ये कम्पिटिटिव एग्जाम, ये किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, जैसा आपका ही कम्पिटिटिव एग्जाम ही एक तरह का एंट्रेंस जो है, ये कम्पिटिटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आते हैं। ये द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस यूज्ड एक्सटेंसिवली फॉर क्वेश्चंस रिलेटिंग to different topics such as motion in straight line, circular motion, boats and stream, races, clocks, etc. इसके बता रहा है इस कंसेप्ट में कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, स्पीड का, टाइम का, डिस्टेंस के कैसे क्वेश्चन बनते हैं उसके रिलेशन दिया है। जैसे कि सच एज मोशन इन स्ट्रेट लाइन में इसके कॉन्सेप्ट बनेंगे, सर्कुलर मोशन में क्वेश्चन बनेंगे, बोट्स में बनेंगे, स्ट्रीम्स में, रेसेस, क्लॉक्स। एस्पिरेंट्स शुड ट्राई अंडरस्टैंड द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द फैक्टर स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। और हम क्या करते हैं, ये जो भी जिस तरह के ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे स्ट्रेट लाइन का दिया है, ये स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर मोशन, ये जितने भी दिया है, इसके बीच में हमारा डिस्टेंस मतलब इसके बीच में जो भी जिस तरह का क्वेश्चन बनेगा उसके बीच में हमारा काम क्या होता है कि स्पीड, डिस्टेंस और टाइम इन क्या रिलेशन पकड़ रहा है, क्या रिलेशन उस क्वेश्चन में दिखेगा। उस क्वेश्चन में जिस तरह का रिलेशन दिखेगा, उस तरह के कॉन्सेप्ट, उस तरह के फॉर्मूलाज हम लगा करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, चलते हैं, अब देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस क्या है। स्पीड, टाइम, डिस्टेंस के बीच में क्या रिलेशनशिप बनते हैं, किस तरह के रिलेशनशिप, और इन्हीं रिलेशनशिप को फॉर्मूलाज में कन्वर्ट कर दिया गया है। देखिए, पहला है स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा? स्पीड का फॉर्मूला हमारा होगा क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी इसको एस को हम अगर डिनोट करें तो ये एस से करेंगे और डिस्टेंस को डी से करेंगे और टाइम को टी से करेंगे। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हमारा हो गया। अब इसे स्पीड किसे कहेंगे? डिस्टेंस अस हाउ स्लो और फास्ट एन ऑब्जेक्ट मूव्स। अब ये बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कैसे मूव कर रहा है, तेजी से मूव कर रहा है या धीरे धीरे मूव कर रहा है। इट डिस्क्राइब द डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय द टाइम टेकन टू कवर बाय द डिस्टेंस। वही बोल रहा है कि ये डिस्क्राइब करता है, ये बताता है कि डिस्टेंस जो भी ट्रेवल किया गया उसको डिवाइड करते हैं टाइम से, तब उससे पता चलेगा, मतलब डिस्टेंस जो भी कवर किया उसको टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमारा पता चलेगा कि स्पीड कितनी है। फिर दूसरे वाले में देखिए, दूसरा जो ये पॉइंट दिया हुआ है, ये दूसरा पॉइंट है कि स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। जैसा कि यहाँ पे आपको दिखने को मिल रहा होगा, ये कह रहा है कि स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके? डिस्टेंस के। यही बात लिखा हुआ है कि स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो एकदम सिंपल सी बात है, स्पीड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर स्पीड बढ़ेगी, अगर स्पीड बढ़ रहा है तो डिस्टेंस भी बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही है। और अगर स्पीड बढ़ रही है तो टाइम कम लगेगा, इनवर्सली
प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि अगर स्पीड बढ़ रही है, अगर उसकी चाल बढ़ रही है, उसके चलने की गति बढ़ रही है, तो उससे हमारी क्या होगी, टाइम कम होगी। तो चलिए देखते हैं डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बनता है। डिस्टेंस का फॉर्मूला अगर देखेंगे तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारा बनता है अब इसी फॉर्मूले से, एस इज इक्वल टू जो हमने ये हमने बनाया, एस इज इक्वल टू डी अपॉन टी। इसी से डी का फॉर्मूला हम कैसे बनाएंगे, ये देखिए डिस्टेंस का फॉर्मूला इससे हम बनाएंगे, ये एस और टू टी, यानी कि एस इंटू टी हमारा किसका फॉर्मूला हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। अब देखते हैं टाइम का फॉर्मूला हम कैसे बनाएंगे। टाइम का भी अगर निकालना है हमको तो टाइम का फॉर्मूला भी सिंपल सा है, कैसे बनेगा, डिस्टेंस डी ऊपर रखिए और अपॉन एस रख दीजिए, तो ये हमारा टाइम का फॉर्मूला बन जाएगा, ये हमारा टाइम, और ये हमारा डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और स्पीड इज इक्वल टू डी अपॉन टी, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब द टाइम का क्या लिखा है, एज द स्पीड इंक्रीजेज द टाइम टेकन विल डिक्रीजेज, वही बताया हमने, जब स्पीड इंक्रीज होगी तो टाइम कम लगेगी, एंड वॉइस वर्सा है, ठीक उसका उल्टा भी, अगर स्पीड कम होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा। यूजिंग दीज फार्मूलाज एनी बेसिक प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व। अब इस फार्मूला से हम बेसिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। हाउएवर द करेक्ट यूज ऑफ यूनिट्स इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट टू कंसीडर व्हाइल यूजिंग फार्मूलाज। अब इसके कुछ यूनिट्स भी होंगे जो अभी हम देखेंगे कैसा क्या यूनिट है किसका क्या। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इस टॉपिक के बारे में और आगे जानने की कोशिश करते हैं कि और इससे रिलेटेड क्या है। तो चलिए देखते हैं। अब इसका यूनिट्स की बात हमने स्लाइड में की, पिछले बार यूनिट्स कुछ होंगे। तो यूनिट्स ऑफ स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, ईच स्पीड डिस्टेंस टाइम कैन बी एक्सटेंड, मतलब स्पीड टाइम और डिस्टेंस की कुछ स्पेसिफिक यूनिट होंगे, उनको देखने की कोशिश करें। टाइम की कभी आपके क्वेश्चन में सेकेंड दिया होगा, मिनट दिया होगा, आवर्स दिए होंगे, ये हमारे यूनिट हो गए टाइम के। ठीक उसी तरह जो डिस्टेंस की हमारी यूनिट होगी वो क्वेश्चंस में मीटर में दे सकती है, किलोमीटर्स में दे सकती है, माइल्स में दे सकती है, फीट में दे सकती है। इसका ऐसा यूनिट ऐसे ही है, जो भी यूनिट दिया है डिस्टेंस का ये इस तरह की यूनिट है। फिर स्पीड में देखिए किस तरह के क्वेश्चन में मीटर पर सेकेंड दे सकता है, किलोमीटर पर आवर दे सकता है, ये हमारे यूनिट हो गए स्पीड के। अब इन स्पीड टाइम और डिस्टेंस को कन्वर्जन भी कभी मान लीजिए, अगर कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर मीटर पर सेकेंड को, अगर मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है क्वेश्चंस में, मान लीजिए अगर कहीं लिखा हुआ है कि मीटर पर सेकेंड इतना, मतलब लिखा है कि 14 मीटर पर सेकेंड, जिस तरह का भी हो, 15 मीटर पर सेकेंड, तो इस तरह का अगर मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है उसको अगर हम चाहते हैं, जैसे ये वाला जो पॉइंट लिखा हुआ है, टू कन्वर्ट फ्रॉम मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर आवर वी मल्टीप्लाई 18/5, यानी अगर मीटर पर सेकेंड से, अगर मीटर पर सेकेंड से कोई चीज़ को कन्वर्ट करनी है किसमें, किलोमीटर पर आवर में, तो हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे 18 इंटू 5, चाहे वो जो भी दिया हो, जैसे मैंने 15 बोला था तो उसको 15 इंटू 18 अपॉन 5 करेंगे। इस तरह से कुछ भी दिया हो सकता है जो क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा आपको। तो अगर मीटर पर सेकेंड से हमको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो हम 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर अगर किलोमीटर पर, मान लीजिए अगर किलोमीटर पर आवर दिया हुआ, इसको हम चेंज करना चाह रहे हैं मीटर पर सेकेंड में, तो ठीक है इसका उल्टा क्या करेंगे 5/18, यानी कि 5/18 से हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी दिया होगा न्यूमेरिक वैल्यू हम उसको करेंगे। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है कि 1 मीटर पर सेकेंड। अब ये जानने की कोशिश करते हैं हम कि यहाँ पर जो है कि हमारा मतलब ये 5/18 कैसे आ रहा है। तो मान लीजिए अगर 1 मीटर में अगर जाता है कि 1 किलोमीटर, मान लीजिए किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, और फिर 1 आवर में कितना 60। तो अब इसको अगर वैल्यू लाएंगे तो ये वैल्यू हमारी कुछ यही आएगी 5/18 मतलब अब यहाँ पे देखिए 16 मिनट दिया, इसको सेकंड में करना है क्योंकि मीटर पर सेकंड ये दिया हुआ है, सेकंड है ये वैल्यू, तो हमको यहाँ पे 3600 करेंगे, और ये तब हमारी वैल्यू आती है क्या 5/18, यानी कि ये वैल्यू, ये जो वैल्यू यहाँ से निकल के आई है ये वैल्यू हम यहाँ से ले रहे हैं। ठीक है, ये इतनी बात क्लियर हो गई होगी कि कैसे किलोमीटर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज किया और ये कैसे वैल्यू 5/18 आई। ये चीज़ हम आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश की, उम्मीद करते हैं कि समझ में भी आया होगा। तो चलिए अब देखते हैं कुछ, जैसे यहाँ पे देखें हैं माइल्स, तो कुछ तो थोड़ा सा इस चीज़ को जानने की कोशिश करें कितने
माइल में कितने यार्ड, या कितने फीट में कितने यार्ड में कितना फीट, ये सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ा सा एक नज़र दौड़ा लेते हैं ये जो नीचे हमारे पॉइंट दिए हुए हैं। जैसे लिखा हुआ है 1 यार्ड में कितनी फीट, 3 फीट दी हुई है। ये इसको दिमाग में याद रखेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा इजी लगेगा। इजी क्या मतलब, आपको थोड़ा हेल्प बहुत ज़्यादा करेगा ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो 1 यार्ड इज इक्वल टू 3 फीट दिया हुआ है। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, और इसको माइल में कन्वर्ट कर दिया है तो 0.62 ये हमारे माइल में हो गया। फिर इसी तरह से 1 माइल इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर हो गया। फिर इसी तरह 1 आवर में 60 मिनट, 60 में अगर सेकेंड में लाना है तो 60 × 60 इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स हो गया, ये 1 आवर में हो जाएगा। फिर 1 माइल में जैसे भी होता है 1760 यार्ड्स, फिर 1 यार्ड में 3 फीट, फिर 1 माइल में 5280 फीट। ये हमारे कुछ दिए हुए हैं जिसको कन्वर्जन करने में आसानी होगी, तो ये आप अपने दिमाग में बनाए रखेंगे, थोड़ा सा आपको मदद मिलेगी। चलिए अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस को कुछ सॉल्व करने की कोशिश करें। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए, अपने टाइम को यूटिलाइज करते हुए और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन ना कह के इसको एक तरह का हम ये बोल दें कि एक तरह का हम इसको फॉर्मूला बनाएंगे, मतलब कि हमारे क्वेश्चन जो बने कि क्वेश्चंस को बहुत इजी वे में सॉल्व कर लें, तो उस तरह का फॉर्मूला बनाएंगे। इसको क्वेश्चन ना बोल करके डिस्टेंस अगर पूछ लिया, मान लीजिए जैसे इसमें पूछा हुआ क्वेश्चन फाइंड द डिस्टेंस, तो इसी एक्स और वाई को लेकर के हम एक्स और वाई टर्म को लेके एक फार्मूला बनाएंगे, और जो कि हमारे क्वेश्चंस में अभी आगे क्वेश्चन जो भी आएंगे उसमें मदद करेंगे सॉल्व करने में। तो चलिए देखते हैं क्या है। अब देखिए कह रहा है मैन कवर सर्टेन डिस्टेंस विथ एक्स किलोमीटर पर आवर, यानी कि कोई आदमी है, कोई इंसान है, वो एक दूरी तय कर रहा है कितना, एक्स किलोमीटर पर आवर, यानी उसको एक्स किलोमीटर पर आवर कर रहा है, एंड सेम डिस्टेंस कवर विद वाई स्पीड, यानी वो उसी डिस्टेंस को वाई स्पीड, यानी कि सेम स्पीड कवर विद वाई स्पीड के साथ भी कर रहा है। इफ इट टेक्स टी आवर्स फाइंड द डिस्टेंस, डिस्टेंस निकालना है। तो देखिए डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालने के लिए हमने फार्मूला तो पढ़ा था कि मतलब डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड इनटू टाइम पढ़ा था। तो अब वो फार्मूला हम वो वैसे निकालेंगे तो थोड़ा सा मतलब टफ टास्क हो सकता है, लेकिन मतलब फार्मूला हम बनाते हैं इसी क्वेश्चन से। देखिए d/x करते हैं, ठीक है और d/x हम डिस्टेंस से निकालने का फार्मूला निकाल रहे हैं। अभी देखिएगा कि कितने आसानी से निकल के आ जाए, d/y ये हो गया। और कितने, ये कह रहा है कि t टाइम आवर्स, यानी t टाइम आवर्स के उस पे रिस्पेक्ट में लेके चल रहे हैं। तो यानी इसको सॉल्व करें, डी हम कॉमन ले लेते हैं। डी अगर कॉमन ले लें तो सॉरी ये इक्वल का साइन अभी नहीं लगाते हैं। तो देखिए डी कॉमन लिए, डी कॉमन लेने के बाद ये 1/x प्लस 1/y और इज इक्वल टू क्या, टी। देखिए अगर यहाँ डी हमने कॉमन ले लिया, तो डी कॉमन लेने के बाद अब इसको हम सॉल्व करते हैं, जैसे हम सॉल्व करते हैं बाकी ऐसे इस टर्म को जिस तरह से सॉल्व करते हैं, तो उसी तरह से इसमें भी सॉल्व करेंगे। इसमें जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारी कैसे सॉल्व होके बनेगी ये देखते हैं। सॉल्व होके x प्लस y/x इंटू वाई और इज इक्वल टू ये हो गया। फिर अब यहाँ से बड़े आसानी से फॉर्मूला हमारा बन के निकल के आ जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू टी इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन में आ जाएगा क्या, अपॉन में एक्स प्लस वाई, ये हमारा क्या निकल के आ गया। ये इस तरह के क्वेश्चन जब पूछेंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बहुत ही इजी वे का फॉर्मूला हमारे पास मिल गया, जिससे हम अपने क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। टाइम के साथ जो हमने फार्मूला में जो पढ़ा था वहाँ पे कि स्पीड इज इक्वल टू d/t, तो वही है ये चीज़। तो यहाँ देखिए कि अब x y यानी अलग अलग टर्म, तो यानी इसको हम क्या मान लें, इसको इस तरह से फॉर्मूला हम बना सकते हैं, d इज इक्वल टू क्या बना सकते हैं, अगर ये फॉर्मूला इस तरह से भी हम इसको कर सकते हैं, d इज इक्वल टू S1 मान लें, S1 स्पीड 1
और फिर इनटू स्पीड 2 अपॉन स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 इनटू में क्या, इनटू में, अब इसमें हम क्या करेंगे, अब इसमें इनटू कर लेंगे किसका, सम ऑफ टाइम का। सम ऑफ टाइम जितना भी दिया होगा उसका सम ऑफ टाइम दोनों में देख लेंगे, इसमें कितना टाइम इसने दिया होगा, टाइम क्वेश्चन में भी आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दिख जाएगा। सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को, तो ये फार्मूला आप याद रखिएगा। अब हम इस फार्मूले को लेकर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, आगे चलते हैं करेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है, अब देखिए इसमें क्या लिखा है, अ बॉयज गोज टू स्कूल एट 3 किलोमीटर पर आवर। एक स्पीड मिली हमको, एक बॉयज गोज टू एट 3 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न एट ए स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो रिटर्न होता है। इफ इट टेक्स 5 आवर्स इन ऑल, अगर वो 5 घंटे आने जाने में ले रहा है, तो फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम हिज विलेज टू स्कूल। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए बोल रहा है, तो वो फार्मूला याद है आपको जो अभी मैंने बताया, क्या फार्मूला बताया था, d इज इक्वल टू S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2 इंटू क्या, जो टाइम आएगा हमारा वो टाइम लेके कंसीडर कर लेंगे। अब देखिए S1 कितना दिया है 3 इंटू 2 अपॉन कितना 3 प्लस 2 यानी 5 इंटू टाइम कितना दिया है 5, दोनों का मिला के दिया ना, यहाँ ऑल लिखा हुआ है, ऑल का मतलब दोनों का आने और जाने का, तो 5 से 5 कैंसिल करेंगे यानी 3 2 जा 6 किलोमीटर हमारा डिस्टेंस निकल के आ गया। ये रहा आपका आंसर। क्लियर हो गया होगा। ठीक इसी तरह का एक क्वेश्चन और भी है आगे, और सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। देखिए 5 यहाँ पे टर्म दिया है, 5 आवर्स 48 मिनट। तो अब मैं चाहूँगा कि ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करें, और सॉल्व करने के बाद इसको कमेंट में आप इसका रिप्लाई दें। पिछले की तरह सेम क्वेश्चन है, ये भी सेम उसी तरह का, लेकिन आपको हम ये थोड़ा सा हिंट दे देते हैं कि 5 आवर्स 48 जो हमने पीछे आपको बताया था उसको कैसे करेंगे, इसको हम बता देते हैं कि कैसे करेंगे। मान लीजिए 5 आवर तो दिया हुआ है, 5 आवर वो उसमें दिक्कत नहीं आनी है, 5 आवर तो मान लीजिए दिया हुआ है, इसमें दिक्कत आनी नहीं है। अब 48 आवर्स को हमको आवर्स में कन्वर्ट करना है, तो 48 को किससे डिवाइड करेंगे, 60 से करेंगे। अब इसको डिवाइड करके जितनी वैल्यू आएगी आपकी, ये आई थिंक 4 और ये आएगी 5, 12 चौक 48, 12 बजे 60, यानी ये हो गया 4 अपॉन 5। तो अब इसको क्या करेंगे, कैसे टाइम को लिखेंगे, ये टाइम हमारा हो जाएगा पूरा 5 4 5, ये हमारा टाइम हो गया। अब उस फॉर्मूले के बेस में जहाँ टी हम रख रहे थे ये वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व कर देंगे क्वेश्चन। तो अब हमने ये आपको बता दिया, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये भी क्वेश्चंस ना करके इसको ज़्यादा सही होगा कि फॉर्मूला इस स्टेटमेंट के थ्रू बनाएंगे। जैसे इसमें लिखा है, अ मैन गो अ सर्टेन डिस्टेंस विथ x किलोमीटर पर आवर, ही कम्स बैक विथ अ स्पीड ऑफ y किलोमीटर आवर्स, इफ ही टेक्स t आवर्स मोर टू कम बैक देन गो, फाइंड द डिस्टेंस। नोटिस करिएगा कि यहाँ पे लिखा है कि वो मोर टू कम बैक, यानी आने में, पिछले जो हमने फार्मूला बनाया उसमें तो ऑल का ले रहा था, अब आने में यानी कम बैक में उसने ज़्यादा टाइम लगा दिया। मोर टू कम बैक देन गो, जाने से ज़्यादा वो आने में टाइम लगा दिया। तो इस तरह का अगर कुछ स्टेटमेंट हमको मिलेगा क्वेश्चंस में, तो उसमें क्या फॉर्मूला लगाएंगे जल्दी से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो उसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम करते हैं क्या कि बनाएंगे फॉर्मूला, यानी आने में ज़्यादा टाइम, यानी गया है तो d बाई एक्स, इस स्पीड से गया तो d बाई एक्स। अब देखिए आया है तो ज़्यादा टाइम, यानी ज़्यादा आया तो ज़्यादा में से कम को माइनस करेंगे, यानी ज़्यादा वाले से, यानी d बाई वाई, डी बाई वाई इज इक्वल टू क्या, डी बाई वाई और माइनस डी। ये अब डी यहाँ से भी कॉमन ले लेते हैं, जैसे पिछला फॉर्मूला वैसे ही सॉल्व करते चले जाएंगे। यहाँ से भी डी कॉमन अगर ले तो हमारा फॉर्मूला क्या बन रहा है, 1 अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू टी।
अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके देखते हैं। तो जैसे हमने पिछले वाले में सॉल्व किया था, सॉल्व सॉल्व वैसे ही करना है। बस ये है कि फॉर्मूले में माइनस आ गया, माइनस आया तो कोई दिक्कत, बहुत बड़ा इशू नहीं है, उसको भी हम कर ही ले रहे हैं। देखिए एक्स माइनस वाई एक्स इंटू वाई, ये ऐसे कुछ निकल के आया, फिर इज इक्वल टू टी। अब फिर डी इज इक्वल टू मार दीजिए, डी इज इक्वल टू हम मारेंगे, क्या होगा, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स वाई, ये टी आ जाएगा। अब इसको कर लेते हैं सिंपल में। देखिए अब डी इज इक्वल टू उसी तरीके का हम निकाल लें, टी इंटू एक्स इंटू वाई, जो भी बन रहा है ये अब सीधे उस फॉर्मूले में कन्वर्जन कर देते हैं। इतना कौन, आपको समझ में तो आ ही गया होगा, पिछले बार में जैसे मैंने बताया था वैसे ही करना है सॉल्व इसको। तो चलिए देखते हैं, इसका मेन फार्मूले पे हम आ जाते हैं कि मेन फार्मूला कैसे बन रहा है, क्योंकि अब ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए मेन फार्मूला ही है और उसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। देखिए d इज इक्वल टू, यानी x को हमने स्पीड 1 माना था, तो d इज इक्वल टू फार्मूला क्या बन रहा है, s1 इंटू s2 अपॉन s1 माइनस s2, ये हो गया। फिर इनटू में क्या, इनटू में हमारा डिफरेंस ऑफ टाइम इन बोथ वेज, दोनों में जो डिफरेंस टाइम दिया होगा उसका डिफरेंस निकालेंगे यहाँ पे। वहाँ दोनों को साथ में ले रहे थे लेकिन यहाँ डिफरेंस निकालना होगा, यानी डिफरेंस डिफरेंस ऑफ टाइम, डिफरेंस ऑफ टाइम इन बोथ वेज। चलिए ये हमारा फॉर्मूला मिला, इस फॉर्मूले के बेसिस पे हम अब कैलकुलेट करेंगे अपना जो भी है, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है। देखिए लिखा, अ मैन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम हाउस टू ऑफिस, इफ ही ट्रेवल 30 किलोमीटर पर आवर देन ही इज लेट बाई 10 मिनट, बट if the travel 40 kilometer per hour then he reach his office 5 minute earlier, find the distance from home to office। अब देखिए क्या कह रहा है कि 30 किलोमीटर की स्पीड से अगर जा रहा है, वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, तो वो 10 मिनट क्या हो जा रहा है, वो 10 मिनट क्या हो जा रहा है, वो 10 मिनट लेट हो जा रहा है ऑफिस में, ठीक है। और अगर 40 की स्पीड से जा रहा है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, तो वो 5 मिनट, यानी 5 मिनट पहले वहाँ पे पहुँच जा रहा है, 5 मिनट पहले वहाँ पहुँच जा रहा है। एक सिंपल सा बनाइए वो कि अगर 12 बजे, मान लीजिए 12 बज रहा है, अगर 12 बजे उसको पहुँचना था, अगर 12 बजे पहुँचना था, तो वो अगर 30 की स्पीड से जा रहा था, यानी 12:10 पे वो पहुँच रहा है, 12:10 पे पहुँच रहा है, 10 मिनट लेट पहुँच रहा है, यही कह रहा है ना। और अगर 5 मिनट पहले पहुँच रहा है, तो यानी वो ऑफिस कितने बजे पहुँच रहा है, 11:55 पर पहुँच रहा है। अब इन दोनों का डिफरेंस जो मैंने फॉर्मूले में बताया था कि डिफरेंस टाइम, इन दोनों का डिफरेंस अगर देखेंगे तो डिफरेंस मतलब 15 का आएगा। कैसे आएगा 15 का, देखिए 5 मिनट पहले और 10 मिनट बाद लेट, यानी इन दोनों के बीच का अगर डिफरेंस देखा तो वो 15 आ रहा है, ठीक है। अब ये टाइम हमको मिल गया, टाइम मिल गया। अब फार्मूले में रख देते हैं वैल्यू, वैल्यू क्या रखेंगे, 30 इंटू 40 अपॉन, अब देखिए यहाँ पे जो हमने बोला था बड़े में से छोटे को माइनस किए, तो अब S2 माइनस S1 कर ले, तो फिर ये हो जाएगा हमारा 10, और इंटू में क्या 15 आया। अब इसको 15, ये क्या है देखिए ध्यान दीजिएगा, ये आवर नहीं है, मिनट है, तो इसको डिवाइडेड बाई 60 करेंगे। ये डिवाइडेड बाई 60 यानी 32 जा 60, और 2 से 40 को करेंगे तो 20, और ये 3 जा, ये 2, फिर ये 2 10 जा, यानी आपकी डिस्टेंस निकल के आ जाएगी, d इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, d इज इक्वल टू आ जाएगी 30 किलोमीटर। ये हमारा आंसर होगा। क्लियर हो गया होगा। ठीक, इसी तरह से एक और क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए हमने दिया हुआ, ये क्वेश्चन उसी तरह का है जो पिछला भी सॉल्व किया, जस्ट उसी तरह से हम सॉल्व करेंगे इसको भी, और इसका भी आप जवाब हमको कमेंट में देंगे।
अब देखिए यहाँ पे ये 2.5, इससे घबराइएगा नहीं, बिल्कुल मत घबराइएगा कि 2.5 दे दिया है तो अब तो ये मुसीबत बनने वाली है। कोई मुसीबत नहीं बनने वाली है। एक बार देखते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम हिज हाउस वन डे स्टूडेंट वर्क्स 2.5 किलोमीटर पर आवर एंड रीच हिज स्कूल 6 मिनट लेट। नेक्स्ट डे नेक्स्ट डे इंक्रीजेज हिज स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर 1 किलोमीटर पर आवर एंड reach at the school 6 minutes earlier. How far is school from his house? अब ये तो निकाल लेना होगा आपको कि उसी फार्मूले से निकालना होगा। तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। 2 टाइम किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, तो करिएगा इसको सॉल्व। एक दिया हुआ है 2.5, फिर एक दिया हुआ है 3.5। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। में देखते हैं अ मैन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस ऑन ए स्कूटर एंड ही ट्रेवल 3 किलोमीटर पर आवर फास्टर। ही वुड हैव टेकन 40 मिनट लेस बट ही डिक्रीजेज स्पीड 2 किलोमीटर आवर्स देन ही बिकम्स 40 मिनट लेट। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा वो है कि अब इसमें बढ़ने घटने वाली बात हो रही है। बढ़ने घटने वाले की बात क्या है, मतलब कहने का अर्थ क्या निकलता है कि अगर कोई जैसे यहाँ दिया हुआ क्वेश्चन में कि एक स्कूटर है, अगर 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है तेजी के हिसाब से, तो 40 मिनट कम टाइम ले रहा है। लेकिन अगर वही 2 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चला है तो 40 मिनट लेट हो रहा है। तो अब इस तरह के क्वेश्चन में डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, इसके लिए देखिए वही फार्मूला जो हमने पीछे पढ़ा है उसी फार्मूले के बेस पे होगा। ये देखिए नॉर्मल, इस यस को जो हम मानेंगे, एक यस को हम नॉर्मल मान लेते हैं, ठीक है। यानी एक यस को हम नॉर्मल मान लें, इस वाले यस को हम नॉर्मल मान ले रहे हैं, यानी नॉर्मल स्पीड है, ठीक है। नॉर्मल स्पीड है। अब क्वेश्चंस के थ्रू जाएंगे तो देखिए क्या कह रहा है, सर्टेन, यानी अगर वो स्पीड को 3 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल रहा है तो यानी s प्लस स्पीड कितना, s+3 अपॉन डिफरेंस भी देखें तो 3 ही आने वाला 3 और इंटू 40 मिनट लेस, यानी कि 40 ये हो गया, ये 40/60। फिर इज इक्वल टू में देखें क्योंकि कंपेयर करके ही निकल पाएगा, दो वैल्यू दी हुई हैं। तो अब देखिए s यहाँ भी नॉर्मल स्पीड मानते हैं और वो कह रहा ये स्पीड जो है वो डिक्रीज कर दे रहा है। डिक्रीज का मतलब s-2 अपॉन कितना, ये भी है 2 और इंटू 40 इसमें भी दिया हुआ है तो 40/60। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से अब कैलकुलेट करेंगे वैल्यू को कि क्या होगा। ये देखिए 40/60 कैंसिल हो गया। अब इसको हम कैलकुलेट कर लें, क्या देखिए क्या होगा इसका 2s, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले तो 2s फिर +6 इज इक्वल टू क्या 3s -6। अब आसानी से स्पीड निकल जाएगा, स्पीड निकलने के बाद डिस्टेंस हम निकाल लेंगे। तो 2s + 6 2s -6। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 2s माइनस ये 3 जब इधर आएगा तो 1, यानी 1s इज इक्वल टू 12 किलोमीटर पर आवर। ये प्लस इधर माइनस में जाएगा तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो एस इज इक्वल टू 12 किलोमीटर पर आवर। ये हमारी स्पीड आई है। देखिए डिस्टेंस पूछा है, इतने पे सॉल्व होकर रुक नहीं जाएगा। अब डिस्टेंस वाला जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था उस डिस्टेंस वाले फॉर्मूले पे रखते हैं। क्या डिस्टेंस वाले फॉर्मूले को, स्पीड एक हमारी 12 मिल गई, 12 हो गई और एक s+3 यानी कि 12 3 15 यानी 15 अपॉन कितना 15/3। तो इसको कैलकुलेट कर ले, कैलकुलेट कर लेंगे तो अब ये इंटू ये भी टाइम भी आना चाहिए 40/60। ये 12 फिर 5 जैसे 3 कैंसिल, यानी कितना आ रहा है 40 किलोमीटर। ये डिस्टेंस हमारी कितनी निकल के आ गई, ये डिस्टेंस हमारी निकल के आ गई कितनी 40 किलोमीटर। ये हमारी ये रही आंसर 40 किलोमीटर, ये हमारी आंसर रही। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन भी क्या दिया, अ मैन हैड वॉक 20 किलोमीटर आवर्स फास्टर ही वुड हैव सेव 1 आवर इन द डिस्टेंस
ऑफ 600 किलोमीटर, फाइंड इज यूजुअल स्पीड। यहाँ पे स्पीड निकालना है, तो स्पीड निकालने के लिए अब देखिए क्या करेंगे। अब वही वाला फॉर्मूला अभी जो पिछला स्पीड जैसे निकला था इस वाले स्लाइड पे भी देखिए, ये स्पीड ही निकला है ना, ये स्पीड स्पीड निकला है। तो ऐसे ही कुछ हम स्पीड को यहाँ निकालेंगे कैसे। अब हम एक एस को एक्चुअल स्पीड मान ले, और फिर इसके बाद एस हैड वॉक फास्टर, फास्टर यानी तेजी से जा रहा है, तो एस प्लस 20 अपॉन में कितना, 1 घंटा दिया, ये कितना दिया हुआ है 20, हाँ 20 हो गया, और टाइम कितना दिया हुआ है 1 आवर, और इज इक्वल टू में 6, ये हमारा डिस्टेंस दिया हुआ है। अब स्पीड निकालने की बात हो रही है, तो अब देखिए ऐसा करना होगा ना कि ये अब तो सॉल्व करेंगे, तो एस इंटू एस प्लस 20, और ये इधर जब जाएगा तो यानी 12,000, ये 12,000। अब ऐसा आपको न्यूमेरिक नंबर लेना है, ऐसा न्यूमेरिक वैल्यू लाना है कि यहाँ अगर अगर यहाँ और इसके भी अगर इन दोनों केस के बीच में अगर मल्टीप्लाई करें तो वो 12,000 के इक्वल हो जाए, और यस और 20 के बीच में यस की जगह जो वैल्यू वो 20 की गैपिंग रखता हो, तो यहाँ हो जाएगा 100, और यहाँ हो जाएगा इस एस की जगह 120। तो देखिए 20 की गैपिंग भी रख रहा है, 20 की गैपिंग रख रहा है, और ये एस 100, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 12,000 आ जाएगा, और गैपिंग रखते हैं तो 20 निकल के आ जाएगा। यानी हमारी स्पीड, एक्चुअल स्पीड पूछा है, फाइंड इज यूजुअल स्पीड, यानी यूजुअल स्पीड हमारी कितनी आ गई, एस इज इक्वल टू 100, ये हमारी यूजुअल स्पीड हो गई। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए अ बस मीट्स, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना बहुत मजा लाने वाला क्वेश्चन, थोड़ा दिमाग लगाने वाला। देखिए ऐसे सोचते सोचते एक पिक्चर ड्रॉ से ही क्वेश्चन आपका ये आंसर निकल के आ जाएगा। क्या है कि अ बस मीट्स विद एन ऑटो, कह रहा है कि अ बस मीट्स विद एन ऑटो 10 AM। एक बस है, एक बस है, और एक क्या है, एक बस और एक, ये मान लीजिए बस है और ये ऑटो है, ऑटो है। ये कई जगह पे इन दोनों ने मिला, इन दोनों ने मिला एक ही जगह पे। तो कितने बजे मिला था, 10 बजे मिला, मान लीजिए 10 बजे मिला, यही बोला है। वाइल गोइंग ऑन सेम वे इन द सेम डायरेक्शन टूवर्ड्स हरिद्वार। अब ये कह रहा है कि सेम डायरेक्शन यानी कि हरिद्वार जाना इन दोनों को, बस को भी और ऑटो को, तो दोनों सेम वे यानी एक ही रूट अपनाते हैं और एक ही डायरेक्शन में दोनों जाते हैं हरिद्वार। ये मान लीजिए हमारा हरिद्वार रहा, ये हरिद्वार है, ये मान लीजिए हरिद्वार। हरिद्वार आ गया, ठीक है। अब द बस रीच एट हरिद्वार एट 12:30 PM, यानी कि ये बस जो चली वो 12 साढ़े 12 में यहाँ पहुँच आई हरिद्वार, ठीक। एंड 1 आवर रेस्ट एट देयर, 1 घंटे वहाँ रेस्ट की। फिर बस रिटर्न बैक ऑन द सेम वे एंड मीट विद द सेम ऑटो हाफ एन आवर लेटर। ये कह रहा है कि बस 1 घंटा वहाँ रेस्ट की, यानी 1 घंटा अगर रेस्ट की, 1 घंटा 1 घंटा रेस्ट की, वहाँ रुकी, साढ़े 12 बजे पहुंची, तो 1 घंटा रेस्ट की, यानी 1 घंटा रेस्ट की, तो वो टाइम कितना हो गया, वो टाइम हो गया 1:30 बज गया उसको। अब 1:30 बजे वहां से चलती है, और 1:30 बजे चलती है, तो कह रहा है कि आधे घंटे बाद, यानी आधे घंटे बाद, यहाँ मान लीजिए आधे घंटे इतनी दूरी कवर किया बस, आधे घंटे यानी 30 मिनट, 30 मिनट में इतनी दूरी कवर किया। और जब ये इतनी दूरी कवर किया 30 मिनट की, 30 मिनट चला, 30 मिनट जब बस चला, तो यहीं पे उसको ऑटो मिल गया, जो ऑटो आ रही थी वो ऑटो यहीं मिल गई उसको, उसी रूट पे। तो पूछ रहा है एट द व्हाट टाइम ऑटो विल रीच एट द हरिद्वार, तो किस समय में, किस टाइम पर हरिद्वार ऑटो पहुंचेगी। तो अब देखिए 10 बजे निकली थी बस और 12:30 में पहुंची, यानी कितना टाइम ले रही है, ये टाइम ले रही है 2.5 घंटे का, यानी 2.5 घंटे का ये टाइम ले रही है, ठीक है। 2.5 घंटे का टाइम ले रही है जाने में। अब कह रहा है कि 1 घंटा वहाँ रेस्ट की, अगर वो 12:30 यानी 1:30 बजे तक रेस्ट की, 1:30 बजे से चली, तो यहाँ 1:30 बजे से अगर चली आधे घंटे यहाँ, तो यहाँ आने का टाइम कितना हो गया, 2 बज गया उसको, यहाँ तक पहुँचने में बस को 2 बज गया। तो अब देखिए बस रिटर्न बैक ऑन द सेम वे, अब बस 2 बजे मिली किससे, उस ऑटो से, उसी जिस रूट से वो आ रहा था, उसी जब इधर से रिटर्न हो रहा था बस और उधर से ऑटो आ रही थी, उस रूट पे बस मिला 2 बजे उससे। पूछ रहा है किस टाइम में हरिद्वार वो मिलेंगे। तो अब देखिए कि यानी अगर ये 2.5 घंटे, पूरे 2.5 घंटे में कवर करता है, इसमें से अगर आधे घंटे माइनस कर दें,
इसमें से आधे घंटे माइनस कर दे तो इतनी दूरी वो 2 घंटे में कवर किया, यानी 2 घंटे में इतनी दूरी जो है वो 2 घंटे में कवर किया बस। और इतनी दूरी आधे घंटे में, इस वाले क्राइटेरिया को लेके चले तो इतने टाइम में, यानी अगर 10 बजे ऑटो भी निकला था, बस भी निकला था, तो 10 से 2 के बीच की टाइम अगर देखी जाए तो 4 घंटे लग गए उसको। 4 घंटे लग गए इतनी दूरी कवर करने में। इतनी दूरी कवर करने में ऑटो को 4 घंटे लग गए। 4 घंटे लग गए इतनी दूरी कवर करने में, ठीक है। तो अब ये देखिए, अगर इसका डबल कुछ दिख रहा है आपको कि बस इतनी ही दूरी 2 घंटे में कर रही है, लेकिन ऑटो उतनी ही दूरी को 4 घंटे में कर रही है, यानी डबल। बस अगर यहाँ आधे घंटे में पहुंची तो यहाँ आधे घंटे में पहुंचने का मतलब ये अगर इतनी दूरी कवर करेगा ऑटो तो 1 घंटे लगाएगा। वही बात समझ में आ रही है। तो यहाँ 2 बजे तक पहुंची, तो यहाँ 2 बजे तक अगर 2 बजे अगर मिलती है बस से, तो यहाँ अगर पूरी हरिद्वार तक पहुंचने की अगर बात आई तो हरिद्वार तक पहुंचने में यानी उसको कितने टाइम लग जाएंगे? 1 घंटे की टाइम, यानी उसको 30 मिनट बस को आने में लगा तो उसको 1 घंटे लगेंगे। तो वो 3 बजे तक यहाँ पर पहुंचेगा, कहाँ पर? हरिद्वार में। यानी ये जो क्वेश्चन पूछा है, एट व्हाट टाइम द ऑटो विल रीच, तो 3 बजे वो हमारा कहाँ पहुंचेगा? ऑटो हरिद्वार में पहुंचेगा। ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये ऐसे क्वेश्चन आपको बनेंगे एग्जाम में, और भी क्वेश्चन बनते हैं इसमें टाइम और डिस्टेंस पे, लेकिन हमने रिवीजन में ज़्यादा आपको दे नहीं सकते, और आप इसी क्वेश्चंस के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको अच्छे तरीके से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, और फिर एक लाइक का बटन होता है, उस लाइक बटन को भी प्रेस करिएगा। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने तैयारी को ज़बरदस्त धुआंधार तरीके से आगे बढ़ाते रहिए। मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।